ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज के ही दिन 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ इस धरती पर। हमारे देश की पहचान भगवान राम और भगवान कृष्ण से है। ये दो नाम ऐसे हैं जो इस देश में सबसे ऊपर है। इन्हीं से पहचान है देश की, और इन्हीं के द्वारा जो संस्कृति है जिसमें हम लोग जीवन यापन करते हैं, वो शैली भी इन्हीं दो महापुरुषों की देन है। और जो हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान की धरोहर है भारत के पास, जिसमें सर्वोपरि गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण की देन है। भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य धरोहर है गीता, जिससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और न कुछ कभी हो सकता है, न भविष्य में कभी बन सकता है कुछ उससे आगे, और न पहले कुछ है। इंद्र की पूजा होती थी भगवान कृष्ण के समय में। ऐसी धारणा प्रचलित थी कि पानी बरसाता है इंद्र, यदि इसकी पूजा नहीं करेंगे तो पानी नहीं बरसाएगा। तो जब इंद्र की पूजा होती थी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पूजा भगवान की होना चाहिए, ये इंद्र कौन है। जब उसकी पूजा नहीं हुई तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तूफानी बरसात, जैसे बादल फट गया हो। अब सारा जो उनका नंद गांव था वो सब बहने लगा। सब बाल गोपाल आए, भगवान से प्रार्थना किए, कन्हैया कुछ करो। तो उनकी बात जब सुनी कि लोग व्याकुल हो रहे हैं, तो गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाया, उसके नीचे सब लोग आ गए। फिर इंद्र का मान, जो उसको अभिमान था, अपने बल पे समाप्त किया। इंद्र आया, इंद्र से भगवान ने कहा कि हमने तुमको भेजा जनता की सेवा करने के लिए, तुम अपनी पूजा कब से कराने लगे। क्षमा मांगा उसने। पूजा भगवान की होती है, किसी देवी देवता की नहीं। तो अनेक जो पूजा प्रचलित थी उसको बंद करवाया, परमात्मा की पूजा कराई। फिर एक और घटना है इसकी, जरासंध की। जरासंध से लड़ते ही बीतता था मथुरा में। मथुरावासी, भगवान कृष्ण के पिता, ये सब युद्ध करते रहते थे, और वो बड़ी सेना लेके आता था। बार बार का ऐसा आक्रमण हुआ करता था। फिर एक बार भगवान कृष्ण ने, और उसकी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मैं 100 राजाओं की यदि बलि दे दूंगा तो मैं अजय हो जाऊंगा, कोई मुझको जीत नहीं सकता। तो 86 राजा इकट्ठे कर लिए थे उसने। इसको कहते हैं नरमेध यज्ञ। ये प्रचलित था उस समय में। तब जरासंध वही नरमेध यज्ञ कर रहा था। भगवान कृष्ण को पता चला कि यज्ञ में जो है मनुष्यों की बलि देगा, और वो भी राजा इकट्ठे किए थे। गए भीम को लेकर के, अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध का वध किया। जरासंध मारा गया। फिर उसके राज्य को नहीं लिए, उसके पुत्र सहदेव को वहाँ का राजा नियुक्त कर दिए, और जो राजा बंदी पड़े थे जिनकी बलि देनी थी उनको मुक्त कराए। तो ये कुरीति यहाँ पे भी पनप रही थी, नरमेध यज्ञ। इसको समाप्त किए। इसके बाद फिर एक और राजा था नरकासुर। उसने भी एक क्रूर कर्म कर रखा था। 16,000 कन्याएं थी, लड़कियां, उनको इकट्ठा कर रखा था। वो विवाह करना चाहता था सबसे, उनकी मर्जी के खिलाफ सबको हरण करके ले आया था। भगवान कृष्ण ने देखा तो उसका भी वध किया। लेकिन जो 16,000 कन्याएं थी, उन्होंने कहा कि अब माँ बाप तो हमारे रखेंगे नहीं, हम अब कहाँ जाएं। इससे तो मुक्त आपने करा दिया, लेकिन हमारे माँ बाप हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा कैसे बचे। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनको स्वीकार किया, उनसे विवाह किया। वो भक्त थी, भगवान की भक्त बन के रही। कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन
उनके मान की रक्षा के लिए। सनातन संस्कृति में ऐसा नियम है कि जब लड़की बाहर निकल जाती है तो माता पिता उसका फिर स्वीकार नहीं करते, तो वही स्थिति उस समय हुई होगी। भगवान कृष्ण ने उनको स्वीकार किया, उनको सम्मान दिया। इस तरह से 4-5 जीवन की घटनाएं हैं उनकी। भागवत में भी इनका उल्लेख है और कई प्रसंग आते हैं सुदामा के। सुदामा उनके बचपन के मित्र थे, गुरु आश्रम में पढ़ते थे। गुरु माता ने चना दिया कि जाओ लकड़ी लेके आओ, इस चना को बांट के खा लेना। और जब बरसात होने लगी तो उसकी ठंड लगने लगी, पेड़ पर चढ़ गए सुदामा जी, दांत खिटखिटाने लगे। तो चना था, उस चने को अकेले ही खाने लगे तो आवाज़ आने लगी। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि ये क्या आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने झूठ बोला कि मेरा ठंडी से दांत खिटखिटा रहा है। खिटखिटा नहीं रहा था और झूठ बोल दिया। उसके बाद भगवान तो समझ गए सब कि इसने कपट किया है। अब सुदामा गरीब हो गए, एकदम दीनहीन स्थिति, और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए। मथुरा को छोड़ के द्वारका में आके बस गए। यहाँ पे उनकी नगरी, उनका वैभव ऐश्वर्य बहुत चारों दिशाओं में उसकी ख्याति हुई। अब उनकी पत्नी थी सुदामा की, उन्होंने कहा कि जाओ अपने मित्र से थोड़ा बहुत कुछ लेके आओ, यहाँ सुबह खा लेते हैं, शाम का ठिकाना नहीं। गए किसी तरह से, फिर वहाँ गए तो सुदामा को लगा कि भूल जाएगा कृष्ण हमको, लेकिन जब गए तो अपने आंसुओं से स्वागत किया, उनके पैर धोए, जल से नहीं आंसुओं से धोए ऐसा। फिर इसके बाद अपने सिंहासन पर बैठाया, सबको सेवा में लगाया, जो उनकी रानियां थी, रुक्मिणी इत्यादि। फिर पूरे नगर में रथ पर बैठा के साथ साथ भ्रमण कराया, ताकि सब जान लें कि सुदामा हमारे मित्र हैं। और फिर वो सुदामापुरी, द्वारकापुरी के पास में सुदामापुरी है, उसका वो अभी भी है। कहने का अर्थ यह है कि सुदामा तीनों लोकों के मालिक भगवान कृष्ण ने सुदामा को पूरा ऐश्वर्य दे दिया। कुछ नहीं था, लेकिन फिर से सब कुछ दे दिया, सब कुछ पा गए। ये भी एक कहानी है। और महाभारत युद्ध, श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण, ऐसा शास्त्र दिया पूरी दुनिया को जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता। और हमारे देश की जो पहचान है भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सबसे प्रमुख है। राम और कृष्ण का देश, विदेशों में ऐसे चर्चा होती है, भारत कौन है? राम और कृष्ण का देश। रामायण और गीता, ये दो सबसे बड़े सदग्रंथ हैं जिनको पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। गीता सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे अधिक पूरे विश्व में इसको प्रमाणित माना जाता है सर्वोपरि ग्रंथ के रूप में। ये उनकी जीवनी है। अब आगे भगवान कृष्ण एक तत्वदर्शी महापुरुष हैं, अवतार हैं, लेकिन हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। क्यों? हम इसलिए मनाते हैं कि वो स्थिति हमारे सामने प्रकट हो। ये भगवान कृष्ण हमारे लिए सुलभ कैसे हों। गीता में जब उनकी बात आती है, गीता में उन्होंने अपना परिचय दिया, तब वे एक तत्वदर्शी सद्गुरु के रूप में, महापुरुष के रूप में, और वो स्वयं ऐसा बताते हैं कि जो स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है। अध्याय 2 में कहते हैं कि अर्जुन, न ते पाहम जातुनाशम न त्वम नेमे जनादिपा न चय भविष्यामि सर्वे भयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं और तुम पहले कभी नहीं थे, और न कोई ऐसा समय होगा जब हम लोग नहीं होंगे। अर्थात पहले भी भगवान कृष्ण और अर्जुन थे, द्वापर युग में शरीर से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आज वो हमारे लिए कैसे सुलभ होंगे, हमारे हृदय में उनका जन्म कैसे हो। जन्म उत्सव मनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम कैसे उनकी बताई हुई साधना पे चलें और कैसे वे भगवान कृष्ण हमारे हृदय में जागृत हों, उनका जन्म हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है
कि हम आत्मा गुडाकेश, मैं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूँ। और फिर एक स्थान पर कहते हैं कि सर्वस्व चांद हृदय सन्निविष्टु। द्वापर युग में हुआ था ऐसी बात नहीं, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में हूँ, हृदय सन्निविष्टु। और मत स्मृति ज्ञान अपूर्णम च, अब मुझसे ही परमात्मा की स्मृति है। जो विस्मृत परमात्मा है वो मेरे स्मरण से ही याद होता है, स्मृति में आता है। और संपूर्ण बाधाओं का समन भी काम क्रोध राग द्वेष का मुझसे है। और वेदांत कृत वेद विदेह चाह, मैं ही वेद की अंतिम स्थिति का करता हूँ। जब तक अवधित तत्व विदित नहीं होता है तब तक वेद, जब तक जानकारी नहीं मिली तब तक वेद, और जानकारी मिल गई तो जानकारी का भी अंत। इस स्थिति का नाम वेदांत है। तो कहते हैं वेदांत कृत, वेद की अंतिम स्थिति का भी कर्ता मैं हूँ। तो ये सब स्थितियाँ हमारे अंदर कैसे आएंगी? जब हमारे भीतर के कृष्ण जन्म लेंगे, अवतरित होंगे, तब जा कर के हमको ये जो जन्माष्टमी मनाते हैं उनका जन्म महोत्सव, इसका लाभ मिलेगा। तो जन्म महोत्सव के पीछे यही गीतोक्त साधना पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने भीतर भगवान कृष्ण को प्रकट करते हैं। अब वो बताते हैं कि अपने प्रकट होने की जो विधि है उसको अध्याय 4 में उन्होंने बताया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो भगवान कृष्ण तो द्वापर में ही जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे। एक ही प्रकार का वर्णन उनका आता है कि द्वापर युग में, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो ये जो बहुत से जन्म हो चुके हैं ये किसके लिए बताते हैं? ये उन सभी महापुरुषों के लिए बताते हैं जो उनके पहले हुए और जो उनके बाद में भी होंगे। और अर्जुन को कहते हैं कि तू भी था, मैं भी था। तो इसका मतलब ये है कि जो अनुरागी भक्त है उसी का नाम अर्जुन है, जिसके अंदर परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा हुई है, जो चाहता है जानना, वही अर्जुन है। वो पहले भी था और भगवान कृष्ण जैसे सद्गुरु पहले भी थे। तो स्थान स्थान पर पहले उन्होंने अपना परिचय दिया। जन्म लेने से पहले उनका परिचय हम जानेंगे थोड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब जानंती मामूढ़ा मानुषी तन मास्तम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। मैं मनुष्य शरीर के आधार लेकर के प्रकट होता हूँ और तुच्छ लोग मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। मनुष्य हूँ नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर का आधार लेकर प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे एक मनुष्य शरीरधारी जिस समय थे, मनुष्य शरीरधारी थे। और प्रत्येक महापुरुष जिसके अंदर भगवान अवतरित होता है, भगवान कृष्ण का स्वरूप, वो मनुष्य शरीर में ही अवतरित होता है। और ये सद्गुरु, ये महापुरुष उनके पहले भी थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनसे पहले भगवान शिव, हजारों ऋषि, ये सब कृष्ण के ही स्वरूप थे। फिर कहते हैं कि पुरुष का स्तर 2 प्रकार का होता है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरे सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। 2 प्रकार के पुरुष इस संसार में प्रचलित हैं, एक तो क्षर, एक अक्षर। क्षर का मतलब है जो शरीर स्तर पर जीवन यापन कर रहा है, क्षरणशील है, जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहा है, बार बार अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, उसको क्षर पुरुष कहा गया। पुरुष इसलिए कहा गया कि आत्मा उसके अंदर भी है, परमात्मा उसके अंदर भी है, उसी को पुरुष कहा गया। तो एक तो क्षरणशील है, जन्म मृत्यु के चक्र में जाने वाला, और दूसरा कहते हैं अक्षर पुरुष। कुटस्थ तो अक्षर उच्चते, जिसने मन से इंद्रियों का संयम कर लिया है उसको कहते हैं कि वो कुटस्थ पुरुष है, अक्षर पुरुष है। तो संयम कर लिया इसलिए कुटस्थ पुरुष। ये दूसरा स्तर है, इसको कहते हैं ईश्वरात्मा, पहले को कहते हैं जीवात्मा। फिर कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्र यमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही अर्जुन, अनिर्वचनीय है, वो संपूर्ण लोकों को धारण करके स्थित है, कण कण में व्याप्त है, और पुरुषोत्तम परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। फिर उसी उत्तम पुरुष से, परमात्मा से अपनी तुलना करते हैं। तस्माक्षरम अतीतो हम क्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम। मैं पहले बताए हुए क्षर से और बाद में बताए हुए अक्षर से, दोनों से परे जो उत्तम पुरुष बताया गया उसके तद्रूप हूँ। इसलिए लोक और वेद में लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं।
अर्थात पुरुषोत्तम स्थिति जो उनको उपलब्ध थी वो एक स्थिति है, वो उनके पहले भी महापुरुष हुए उनको भी उपलब्ध थी। उत्तम पुरुष एक स्थिति है साधना की। पहले साधना शुरू किया, आरंभ किया जीवात्मा जब क्षरणशील है और इंद्रियों को संयमित कर लिया तब वही ईश्वरात्मा, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो पुरुषोत्तम परमात्मा। ये एक स्थिति है, वो भगवान श्री कृष्ण को वो स्थिति प्राप्त थी, वो उसी में स्थित थे। तो ये एक सदगुरु की स्थिति है, महापुरुष की स्थिति। अब इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो वर्तमान में अगर हमको भगवान कृष्ण का जन्म चाहिए, उनका अवतार चाहिए, तो हमारे अंदर के जो कृष्ण हैं, जो परमात्मा है, उनको हमें प्रकट करना पड़ेगा। उसके प्रकट की विधि वो अध्याय 4 में बताते हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तो वर्तमान जो सद्गुरु होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, शिष्य या अधिकारी जो साधक है वो नहीं जानता। तो अर्जुन तो उसको आश्चर्य हुआ कि फिर आप कैसे प्रकट होते हैं, आपका जन्म क्या वैसे ही होता है जैसे सबका जन्म होता है? तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैं किस परिस्थिति में प्रकट होता हूँ। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब किसी के हृदय में ग्लानि होती है तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, प्रकट होता हूँ। गिलानी का मतलब क्या होता है? गिलानी जैसे महाराजा मनु को हुई, दशरथ को हुई, एक बार भूपत मनमाई भई गिलान मोरे सतनाई, ऐसे ही मनु को भी हुई। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु, होय न विषय विराग भवन बसत फल चौथ। बहुत दुख हुआ, सारी समृद्धि उनके पास थी, तीनों लोकों के राजा थे मनु, लेकिन इतना दुख हुआ कि भजन के बिना जीवन बीत जाना चाहता है। और इसी का नाम गिलानी है कि सब कुछ आपके पास है, सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप दुखी हो जाएं, इसका नाम गिलानी है। एक तो व्यक्ति दुखी रहता है जब उसके पास अभाव रहता है किसी वस्तु का, तो दुखी है, सभी लोग दुखी हैं। लेकिन जब सब कुछ रहता है, सारी समृद्धि रहने के बाद जब दुखी होते हैं, कोई भी दुखी हो जाता है, तो उसका नाम गिलानी है। तो बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने क्या किया? बरबस राज सोते तब दीना नार समेत गवन बन की था, वन को चले गए, तपस्या किए, फिर भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान अवतार लिए, मनु के हृदय में प्रकट हुए। वही बात यहाँ पे बताई गई कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब किसी के अंदर ग्लानि होती है तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, तब मैं अपने आप को उसके अंदर प्रकट करता हूँ, तब मैं उसके भीतर जन्म लेता हूँ। महात्मा बुद्ध 2500 वर्ष पहले उनके अंदर भी ऐसी ही ग्लानि हुई थी। जब उन्होंने देखा संसार में दुख विद्यमान है तो वे दुखी हो गए दूसरों के दुख को देख करके, और फिर उन्होंने कहा कि सत्य प्राप्ति का कोई उपाय है, दुखों को नाश करने का कोई उपाय है, उसकी खोज में निकल पड़े। एक समय ऐसा आया, 7 साल तपस्या किए, फिर परमात्मा अवतरित हुआ उनके अंदर, वही कृष्ण जन्म लिए, फिर वो भी भगवान के स्वरूप हो गए, पूजनीय हुए। तब ग्लानि के साथ मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। तो यदि हमें अपने अंदर भगवान कृष्ण का जन्म चाहिए, अवतार चाहिए, उनसे बातचीत करना है, अपने अंदर प्रकट करना है, तो ग्लानि सबसे पहली शर्त क्या है? ग्लानि मतलब जिस चीज़ को देखे बिना हम रह नहीं सकते, जिन विषय वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, उन्हीं को जब देखने का मन न करे तो समझो ये ग्लानि की अवस्था है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब अधर्म इतना बढ़ जाए इसके मन में कि पार पाते न देखे, जो श्रद्धालु है, भाविक है, भक्त है, उसको ग्लानि होने लगे, सब कुछ है फिर भी सब बेकार लगे, सब व्यर्थ लगे, इसी दशा का नाम ग्लानि। अधर्म को लेकर ग्लानि होती है, तब फिर भगवान अवतरित होते हैं। तो कैसे अवतरित होते हैं? तो कहते हैं अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवम आत्माय। मैं प्रकट होता हूँ, अजन्मा हूँ, जन्म और मृत्यु से परे हूँ। अजोपि सन्नव्य आत्मा, संपूर्ण प्राणियों के स्वर में संचारित हूँ, हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ।
त्रिगुणमयी प्रकृति को, अष्टामूल प्रकृति को, इसको अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ और युग युग में प्रकट होता हूँ। किसके द्वारा? आत्म माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अजन्मा हूँ, तो फिर भगवान कृष्ण द्वापर में जिनका जन्म महोत्सव है वहाँ कौन प्रकट हुआ? जन्म तो अवश्य ही शरीर से हुआ, माता पिता से जन्म हुआ। जन्म हुआ नहीं होता, सामने देखने को नहीं होते, तो ये सब बातें आती कहाँ से? लेकिन उस शरीर में प्रकट कौन हुआ? यही अजन्मा परमात्मा। तभी भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप महान हो गए, कृष्ण हो गए, भगवान हो गए। तो उसकी विधि यही थी, प्रकृति को अधीन करके उस शरीर में भी भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए अपने ही शरीर में, उसी विधि से, गीता की विधि से। और इसी विधि से आपके अंदर भी जन्म होगा, गिलानी होगी। फिर भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। आत्म माया कहो, विद्या माया कहो, योग माया कहो, रामचरितमानस में इसको स्पष्ट बताया है कि मैं और मोर तोरते माया ते बस कीनो जीव निकाया। ये जो माया है ये क्या है? मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है। सिर्फ इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। या तो हमें अपना वाहन रहता है, हम हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, हमारा देश, हमारा गांव, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा। और फिर दूसरे में हम फंसे रहते हैं कि उसका वो है, उसका वो है। तो इन दो में ही सारा जनता, सारा जीव जगत उलझा हुआ है। फिर कहते हैं कि इसके 2 भेद हैं। तेकर भेद सुनो तुम सोहु, विद्या पर अविद्या दो। इसके 2 भेद हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या माया उसको कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और तावस जीव पराभव रूपा। माया का एक रूप क्या है? अविद्या। ये अत्यंत दुष्ट है, इसके वश में होकर के जीव कहाँ पड़ा हुआ है? भवकूप में। अविद्या का मतलब होता है असत्य को सत्य मानना, यहाँ से अविद्या शुरू होती है। जो है नहीं उसको भी मान लेना। तो हमारे सामने जितनी भी वस्तु हैं, हमारा खुद का शरीर, सब असत्य है, नहीं रुकेगा, लेकिन हम सत्य मान के ही टिके हुए हैं, जीते चले जा रहे हैं। ये अविद्या है। तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? उसने भवकूप में जीव को डाल रखा है और अत्यंत दुख देती है। भवकूप का मतलब, कूप माने कुआं होता है, इसमें पानी भरा रहता है। पानी पहले कुएं से खींचे जाते थे, बाल्टी बाल्टी खींचो, कुएं का कभी अंत नहीं होता था। लेकिन अब तो क्या है, उसमें मोटर लगा दिए, सींच के उसका जो है पानी उलीच देते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो भवकूप मतलब कुआं, पानी का जलाशय भवकूप कहा गया है। ऐसे ही संसार को भवकूप कहा गया। तो संसार भवकूप का मतलब क्या? ये जो देखते हैं हम संसार चारों तरफ, क्या ये भवकूप है? वास्तव में ये भी संसार है, लेकिन हमारे लिए भवकूप क्या है? हमारा आंतरिक स्तर, हमारे मन का प्रसार। हमारा मन का प्रसार किस में? भव माने होना। हम क्या पहले हो चुके हैं, वो हमारा संसार है अतीत में। वही संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर हम आगे कुछ होना चाहते हैं। भव माने होना, आगे हम होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और ये हमारे अंदर लबालब भरा हुआ है। इसको कहते हैं विषय रूपी जल। कुएं में पानी रहता है, यहाँ कौन सा है? विषय रूपी जल। मतलब विषय माने सब्जेक्ट, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एक के बाद एक क्रम लगा हुआ है। तो इसलिए क्या कहा गया इसको? भवकूप। और इसमें किसने डाल रखा है? अविद्या ने। अविद्या मतलब असत्य को सत्य मान लेना। इसके बाद ये दुख रूप है। अब दूसरी विद्या माया, एक रचे जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित ने निज बलता के। एक जगत की रचना करती है। जगत में तो जीव पड़ा हुआ है भवकूप में, तावस जीव पड़ा भवकूप, वो भी जगत में ही पड़ा है। ये विद्या कौन सी जगत की रचना करती है? तो कहते हैं एक रचे जग गुण बस जाके, और वो प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। यहाँ 3 बात बताई। विद्या जगत की रचना करती है, गुण उसके वश में होते हैं, गुणों को वो वश में करती है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से गुणों को वश में करती है। तो यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति स्वामष्टाय संभवम आत्म माया। मैं आत्म माया से, योग माया से त्रिगुणमयी प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। वही बात यहाँ पे बताई गई। तो त्रिगुणमयी प्रकृति को किसके द्वारा अधीन करते हैं? आत्म माया के द्वारा।
और वहाँ गुणों को कौन बस में कर रहा है? विद्या। विद्या माया, आत्म माया, योग माया एक ही बात है। और ये वही योग माया है जो कंस के हाथ से छूट गई और उसने कहा कि तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। वही योग माया है। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एवं नाम जानाति लोको मामज अभ्यम। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ, प्रकट नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि हम योग माया से मैं ढका हुआ। पहले तो अविद्या से ढका हुआ है परमात्मा, और अविद्या को काटने के लिए जब विद्या का सहारा लिया, भजन का सहारा लिया, तब जब तक भजन चल रहा है तब तक भी वो प्रत्यक्ष नहीं है। भगवान मार्गदर्शन करेगा लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो जब योग माया का भी अंत हो जाता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं हो जाती, परमात्मा जब मिल जाता है, योग माया भी, योग विद्या भी पूरी हो जाती है, साधना भी, तब जाकर के वो भगवान प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ। इसलिए लोग जब देखते हैं तो उनको शरीर दिखाई पड़ता है, और भगवान को देखने के लिए, उनको गहराई से जानने के लिए भजन करना पड़ेगा। विद्या को खत्म करो विद्या से, फिर विद्या की भी आवश्यकता नहीं रह जाए। साधना जब पराकाष्ठा में पहुँचती है तब भगवान प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए कहते हैं कि न मे विदु सुरगण प्रबन्न महर्षि आम आदे देवानाम महर्षि राम से सर्वस्व। मेरी उत्पत्ति को अर्जुन न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं इनकी भी उत्पत्ति का आदि कारण हूँ, मैं इनके भी पहले हूँ। इसलिए देवता और महर्षि स्तर तक के लोग भी नहीं जानते। जब विश्वामित्र महर्षि हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से तो महर्षि हुए, तो उन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि कब बनूंगा? बोले अभी और भजन करो और तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्म ऋषि हुए, प्रमाण पत्र दिए कि आज से तुम जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि हो। तो महर्षि स्तर तक के लोग भी भगवान के को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, उनकी अभी साधना चल रही है। तो मैं उनका भी आदि कारण हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम मूढ़ समृत्यसो सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझ अविनाशी परमात्मा को, अनादि परमात्मा को, अजन्मा परमात्मा को विदित कर लेता है, वही इन मरण धर्म मनुष्यों में वही ज्ञानी है, वही ज्ञानवान है। बाकी सबका ज्ञान व्यर्थ है। जो विदित कर लेता है वही ज्ञानवान है। तो विदित करना, भगवान का जन्म होना, इन सब का एक ही मतलब है। तो आत्म माया से भगवान त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करते हैं। अब ये आत्म माया क्या होती है? जो भगवान कृष्ण की जगह पे कंस ने जिसको फेंका, वही आत्म माया, वही योग माया, वही विद्या माया। इसका मतलब होता है जब हमारे अंदर ग्लानि होती है, तो ग्लानि होती है तो परमात्मा रहता कहाँ है? भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टु, सबके हृदय में रहता हूँ। एक जगह कहते हैं ज्योति समापि तज्ज्योति तम से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम। सबके हृदय में रहता है वो ब्रह्म, ज्योतियों का भी परम ज्योति है, सबके हृदय में रहता है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टु, मैं भी सबके हृदय में रहता हूँ। तो वहाँ हृदय में रह के आपका काम क्या है? आप क्या करते हैं? तो जिस किसी की भी हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा हो गई, जो भगवान कृष्ण को हृदय में मान लिया, अपने अंदर मान लिया, उनकी बात को, गीता में लिखी हुई बात को मान लिया, कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से उत्तिष्ठते। स्थान स्थान पर कहा है। वहाँ जब हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई और श्रद्धा को स्थिर करके हम नाम का जप करने लग गए। नाम का जप हम जब करने लगते हैं, पहले बेखरी से होता है बोल करके, जिसे ओम 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 7-8 बार ओम की, भगवान कृष्ण ने ओम के बारे में बताया, ओम का जप कर। फिर धीरे धीरे होता है मध्यम से, फिर पश्यंती, पश्चिम माने देखना, किसको? श्वास को। श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई इसको देखो। जब अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को मत आने दो। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब इसको पश्यंती कहते हैं, और इसी अवस्था में भगवान का जन्म होता है। फिर इससे आगे परा की अवस्था होती है। तो जब हम नाम जपने लग गए, श्रद्धा स्थिर हो गई, तो हमारे हृदय से वह परमात्मा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जागृति हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है। उन्हीं को हम कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हमारे इस शरीर से, इस काया से संचालित होने लगता है। भगवान जागृत होकर के इस शरीर को संचालित करने लगते हैं। ये करो, ये मत करो, ये शुभ है, ये अशुभ है,
हर बात में भगवान टोकने लगते हैं। तो जब ये जागृति हो गई, इसी जागृति को क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं, योग माया कहते हैं। भगवान की प्रेरणा जागृत हो गई, भगवान जागृत हो गए, और इसी को अवतार कहते हैं। जो परमात्मा हमारे हृदय में था, हमारे श्रद्धा के साथ जब हमने नाम का जप किया तो प्रकट हो गया। तो आत्म माया से मैं त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करता हूँ। अब भगवान की प्रेरणा से साधक चलने लगा, ये करो ये मत करो। अब गुण क्या है? गुणों के बस में ही हम पड़े हुए हैं संसार में, इसलिए भगवान को जानते नहीं हैं। तो किस समय कौन सा गुण काम कर रहा है, कब कामना आ रही है, कब आलस्य निद्रा प्रमाद आ रहा है, इन बातों को भगवान प्रेरणा करके बताने लगते हैं। साधक हृदय से जागृत होकर के खड़े हो जाते हैं और बताने लगते हैं। जब नींद आने की अवस्था है, प्रमाद आने की अवस्था है, तब पहले सचेत कर देंगे, तमोगुण को वश में करना। कामना आ रही है कोई प्रबल, तो पहले प्रेरणा कर देंगे, बता देंगे, रजोगुण को वश में करना, सत्वगुण में लगाना, भजन में लगाना। इस तरह से ये विद्या क्या है? भगवान की प्रेरणा है। और इसके अनुसार होता क्या है कि तीनों गुण बस में होते जाते हैं। और जैसे जैसे ये तीनों गुण बस में होते जाएंगे, वैसे वैसे जो परमात्मा निर्देशन दे रहा है वो स्वरूप प्रकट होता जाएगा, उस स्वरूप की रचना होती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ये कार्य करता हूँ, किस लिए भगवान प्रकट होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये दो काम, जिससे परम साध्य एकमात्र परमात्मा है। जो परमात्मा निर्देशन दे रहा है उसी को प्राप्त करने के लिए हम नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी को साधने के लिए। तो उनको साधने के लिए क्या है? साध्य वस्तु चाहिए। साध्य वस्तु क्या है? विवेक है, वैराग्य है, सम है, दम है, तेज है, प्रज्ञा है। ये 6 जो षड ऐश्वर्य हैं, ये साध्य वस्तु। इसके द्वारा, इनके द्वारा ही परमात्मा साधने में आता है। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य को जान के सत्य पे आरूढ़ रहना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, भगवान की प्रेरणा से जानना और फिर सत्य पे अड़े रहना, ये विवेक। और वैराग्य क्या है? देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग का भाव, दिखाई भी पड़ा, सुना भी पड़ा, लेकिन मन में कल्पना न हो, विचार न उत्पन्न हो। सब कुछ संसार सामने है लेकिन भीतर कुछ प्रवेश न कर पाए, इसका नाम वैराग्य। विवेक, वैराग्य, सम। सम माने मन का समन, स्वाभाविक मन की एकाग्रता। और दम, दम का मतलब इंद्रियों का दमन, जितेंद्रियता। और तेज और प्रज्ञा, तेज माने ईश्वरीय निर्देशन जो मिल रहा है। और प्रज्ञा का मतलब उस भगवान की बात को, उस निर्देशन को समझने वाली बुद्धि। प्रज्ञा माने साधारण बुद्धि नहीं, जो ईश्वरीय निर्देशनों को समझती है वो बुद्धि प्रज्ञा होती है। ये खडेश्वर है। और भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां, इनको परित्राण देने के लिए, निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए ये दबे हुए हैं। किसके द्वारा? काम, क्रोध, राग, द्वेष के द्वारा। काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर और मोह, ये 6 विकार हैं। इनके द्वारा ये देवी संपत्ति दबी हुई है। तो परित्राण माने छुड़ाना, मुक्त करना। तो भगवान प्रेरणा करते हैं तो क्या करते हैं? उसको विवेक देते हैं, वैराग्य देते हैं, इंद्रियों का संयम कराते हैं, मन की एकाग्रता कराते हैं। तो ये जब ये गुण बढ़ेंगे तो परम तत्व परमात्मा जो परम साध्य है वो साधने में आएगा। और जिसने साध लिया वो साधु हो जाएगा। इसलिए भगवान साधु के लिए अवतार लेते हैं। जिसने साध लिया, ये खडेश्वर विकसित हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, वो साधु हो गया। तो ये काम कौन कराता है? भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा हो जाता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ। उसी को विद्या कहते हैं, आत्म माया, योग माया कहते हैं। प्रेरणा करके मैं ये काम कराता हूँ, निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए साध्य वस्तुओं को। और काम, क्रोध, राग, द्वेष का समन करने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब भगवान का अवतार होता है, जन्म लेते हैं किसी भी हृदय में, तो ये काम करते हैं। जो काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, जब उस साधक के हृदय में ये कामना आ रही है तो उसको बताएंगे, सावधान हो जाओ, सेवा में लग जाओ, भजन में लग जाओ, कामना से बच जाएगा। क्रोध आ रहा है, किसी से झगड़ा होने वाला है, पहले से ही बताने लगेंगे, होठ फड़कने लगेगा कि मत बोलो, बायां होठ, बात मत करो। जाने के लिए मना होने लगेगा, उधर जाओ मत, आँख फड़कने लगेगी, देखो मत। ये सब भगवान बताने लगते हैं। तो ये जो विनाशाय च दुष्कृतां, जिनसे दोष उत्पन्न होते हैं और जिनसे साधु बनता है, उन सद्गुणों को बढ़ाते हैं। और जिनसे असाधु बनता है, उन दुर्गुणों का नाश करते हैं। हृदय से जागृत होकर के
यहाँ जन्म का मतलब होता है जागृति, शरीर रूप में पैदा होना नहीं, भीतर की जागृति। और ये भगवान का काम है। ये किसके अंदर करते हैं? जिसके अंदर ग्लानि हुई है, जो उनको जानना चाहता है, जिसके अंदर आत्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगी। आत्मा जागृत होना, विद्या की जागृति, भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म, ये सब एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। परमात्मा का जन्म माने विद्या की जागृति, क्योंकि अवतार लेते हैं तो उनका काम रहता है, इसलिए अवतार लेते हैं। और जब वो काम पूरा होता है तभी अवतार पूर्ण होता है। असुर मार थापे सुर राखे निश्चित और जग विस्तारे निसज्जस राम जन्म करे। वही बात यहाँ पर है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की स्थापना के लिए। तो परम धर्म परमात्मा है। स्थापना किस में करनी है? परमात्मा में अपनी सूरत को, मन की दृष्टि को स्थापित करना है। वो मन की दृष्टि और सूरत क्यों स्थापित नहीं हो रही है? क्योंकि इधर काम क्रोध राग द्वेष उसको भगा ले जाते हैं। और परम धर्म परमात्मा में सूरत स्थिर हो गई, नाम जप में, ध्यान में, तो धर्म की स्थापना हो गई। और काम क्रोध राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे तभी सूरत स्थिर होगी। तो ये परम धर्म परमात्मा में को, परम धर्म को, धर्म की स्थापना के लिए किसके हृदय में? जो भजन कर रहा है उसका मन परम धर्म परमात्मा में स्थिर हो जाए, परमात्मा उसको प्राप्त हो जाए। इसके लिए मैं अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे भी, और मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो युग का मतलब क्या होता है? युग का मतलब एक तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, जो समय आप देखते हैं ये है। तो ये जो समय है बाहर का, ये तो सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात, ये सब होते रहते हैं। वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही आकाश, वही पृथ्वी। पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है, इसको हमने समय का मापदंड दिया। लेकिन जहाँ पृथ्वी नहीं घूमती है वहाँ समय क्या है? वहाँ कोई समय नहीं है। जहाँ सूर्य और पृथ्वी दोनों का संबंध नहीं है, आकाश तो अनंत है, तो वहाँ समय भी नहीं है। इन्हीं दोनों के संबंध से हम लोग समय की गणना करते हैं। आज बीत गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय हो गया, कल आ गया। लेकिन वो कल आए, परसों आए, सूर्य और पृथ्वी तो वही है, वहाँ तो कुछ नहीं बीता। क्या बीता फिर? तो यह कोई समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं परमात्मा के चिंतन की चर्चा में, परमात्मा की चर्चा में लगा हुआ समय मैं हूँ। समय वही है जब आप भजन चालू करो, वहीं से समय आरंभ होता है। तो इसलिए एक तो बाहर का युग है जो समय का हमने आकलन कर रखा है, गणना कर रखी है, एक तो वो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा युग क्या होता है? नित्य युग धर्म हो सब केरे हृदय राम माया की प्रेरे। रामायण में इसको बताया है अच्छे से। तो राम माया की प्रेरणा से हृदय में ये युग बदलते रहते हैं। नित्य युग धर्म ये रोज आते रहते हैं। जब आपकी श्रद्धा स्थिर हुई, नाम के जप में आपका मन लगा, बैखरी मध्यमा पश्चिंती परा, श्वास में स्थिर हो गया, दूसरे विचार शांत हो गए, भले ही 2 मिनट के लिए हुए, उस समय आपके मन में क्या है? सतयुग है। कृत्य युग सब योगी विज्ञानी और कार्य हरि ध्यान करें सब प्राणी। परावाणी की अवस्था आ गई, चित्त ध्यानस्थ हो गया, ध्यान की स्थिति आ गई। कृतयुग इसको कहा गया, सतयुग कहा गया, जहाँ पे केवल सत्य ही सत्य है, परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई विचार नहीं, इसको सतयुग कहा गया। यहाँ पे भी परमात्मा साथ दे रहा है, प्रकट होकर मार्गदर्शन कर रहा है। हर युग में प्रकट होता हूँ। फिर त्रेता विविध यज्ञ नर करें प्रभु ही समर्थ कर्म भवतरी। त्रेता युग में क्या? यज्ञ, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करें, अर्थात त्रेता का मतलब त्याग होता है। सत रज तम तीनों गुणों को त्याग करके चित्त को एकाग्र करने की अवस्था त्रेता युग है। जब तीनों गुणों को त्याग करने की क्षमता आ जाती है, मन को एकाग्र करने की क्षमता आ जाती है, तो इसको त्रेता युग कहते हैं। इस स्तर का साधक क्षत्रिय होता है, क्योंकि उसको मन को रोकने की क्षमता है, प्रकृति से संघर्ष करने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, इसलिए क्षत्रिय कहा गया। और जो ऊपर वाला साधक है वो ब्राह्मण है, विकार है ही नहीं, मन स्वाभाविक रुका हुआ है समाधि में, तो वो ब्राह्मण श्रेणी का है। और नीचे वाला साधक क्या है? विकारों को जीत लेता है, विकार हैं लेकिन उसको चलायमान नहीं कर पाते, इसलिए वो क्षत्रिय है, उसका युद्ध चल रहा है। और इसके नीचे आता है द्वापर युग, तो उसको कहते हैं वैश्य श्रेणी का साधक। द्वापर युग में क्या है? थोड़ी कामना रहती है, थोड़ा मन भगवान में रहता है, दुविधा रहती है, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। फिर कलयुग के बारे में बताते हैं। तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, और कल प्रभाव विरोध छौड़ा। जब तामसी गुण अधिक हो जाए, बहुत थोड़ा सा रजोगुण हो, चारों तरफ बैर विरोध हो,
जिससे काकभूषुंड जी अपनी दशा बताते हैं कि उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, उग्र बुद्धि थी और बहुत दम्भी था, और उस दम्भवश कैसी गलती हुई मुझसे, गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं की प्रणाम, कितनी बड़ी गलती हुई। तो ये वैर विरोध अपने मन में भरा रहता है, गुरु से ही विरोध कर बैठे, तो गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं की प्रणाम, फिर श्राप लग गया। तो चारों ओर वैर विरोध रहता है, क्योंकि तमोगुण की बहुतायत रहती है ये भी साधक शूद्र श्रेणी का, लेकिन भजन में मन लगता नहीं है, सेवा करनी पड़ती है, और सेवा में भी क्या है, राग द्वेष होने लगता है। सेवा में क्या है, जब आरंभ में साधक सेवा करते हैं तो आपस में झगड़ा हो जाता है साधुओं में। तो भगत लोग देख के कहते हैं ये सब क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ते हैं, बात समझ में आती है ये किस लिए लड़ते हैं। उनके ही यहाँ तो असली शत्रु हैं जो उनके सामने हैं, काम क्रोध राग द्वेष। गृहस्थ आश्रम में तो हम समझ ही नहीं पाते काम क्या है, क्रोध क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता, वो समझ में आ रहा है उनको, और फिर हो जाता है राग द्वेष। तो वैर विरोध भरा रहता है, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन यहाँ पे भी परमात्मा उसको मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। ब्राह्मण श्रेणी, क्षत्रिय श्रेणी, वैश्य श्रेणी और शूद्र श्रेणी। शूद्र श्रेणी में भगवान जन्म होता है, भगवान कृष्ण का जागृति होती है, और वहीं से साधक का उत्थान होता है, वहीं से वो मार्गदर्शन करते हैं, वहीं से गुणों को अधीन करते हैं। क्योंकि तमोगुण अधिक है, तो भगवान की प्रेरणा से ही गुण अधीन होंगे ना। जब झगड़ा करने का मन करेगा, तमोगुण के कारण क्रोध आएगा, तब भगवान मार्गदर्शन करेंगे तभी तो रुकेगा वो, नहीं तो कैसे रुकेगा। कहीं कहीं जा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो जब मार्गदर्शन करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तभी तो रुकेगा। तो इसलिए ये तमोगुण रजोगुण भगवान प्रेरणा करके बस में कराते हैं। जैसे जैसे गुण बस में होते जाते हैं, प्रेरणा करने वाले भगवान का स्वरूप विकसित होता जाता है। और जहाँ तीनों गुण बस में हो गए, प्रेरणा भगवान के निर्देशन के अनुसार चलते चलते जो जागृति हुई है, जो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण का, उस जागृति के अनुसार चलते चलते जहाँ तीनों गुणों को अधीन कर लिया साधक, भगवान कहते हैं कि त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। जहाँ तीनों गुण शांत हुए, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, तहाँ वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब गुणे व्यश्च परम व्यक्ति यदा दृष्टानुपश्यति नान्यम गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जिस काल में कर्ता साधक तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देखता है, उस काल में वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, और तीनों गुणों से परे जो परम तत्व परमात्मा है उसको वेदित कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं गुणों को अधीन करके प्रकट होता हूँ, लेकिन प्रेरणा कर रहे हैं किसके अंदर, साधक के अंदर। और तीनों गुण जब अधीन हो जाते हैं तो साधक का ही स्वरूप परमात्मा हो जाता है, उसी के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए ईशावास्मिदम सर्वम। जो भजन कर रहा था भक्त साधक, वही उसी के अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, अवतार पूर्ण हो जाता है। जब विकार शांत हो गए, सद्गुण विकसित हो गए, तो फिर साधना की आवश्यकता नहीं रह गई, सतोगुण भी शांत हो गया, तीनों गुण अधीन हो गए, परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जिस काल में योग की पराकाष्ठा में साधक अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है। देखता परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपनी आत्मा से होता है। क्यों? क्योंकि एक क्षण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, सर्वत्र संपूर्ण भूतों में भगवान का प्रसार देखता है, और दूसरी क्षण वो अपनी आत्मा को उन ईश्वरीय गुणधर्मों से ओतप्रोत पाता है। इसलिए अपनी आत्मा में संतुष्ट अपनी आत्मा से होता है। तो भगवान कृष्ण का जन्म, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक साधक के अंदर परमात्मा के स्वरूप का प्रकट होना। तो इसको देखता कौन है? ये जन्म को, इस प्रक्रिया को कौन देखता है? तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः अत्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेत स्वर्जन। ये मेरे जन्म को, ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, परमात्मा की जागृति, भगवान का मार्गदर्शन करना, ये क्या है? ये भगवान का जन्म है। इस जन्म को और उस मार्गदर्शन के अनुसार कौन सा कर्म? आश्री संपत्ति का विनाश। उस कर्म को कौन देखता है? यो व्यक्ति तत्वतः, जो इसको पूर्ण रूप में देख लेता है, आश्री संपत्ति को नष्ट होते हुए, दैवी संपत्ति को विकसित होते हुए, सद्गुणों को विकसित होते हुए, अपने आप के खुद के अंदर साधुता के गुण धर्मों को पूर्ण रूप से प्रवाहित होते हुए, विकसित होते हुए जो देख लेता है, वो कौन है? वो तत्वदर्शी। एवं यो व्यक्ति तत्वदर्शी,
वो क्या है? तत्वदर्शी है। वो परम तत्व परमात्मा को विदित कर लेता है और फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तब किसको प्राप्त होता है? कहते हैं मुझे प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसा मैं हूँ, जो विभूति मेरे अंदर है वही उसके अंदर होती है। एवं यो वेद तत्व, जो इस विधि से चल करके परम तत्व परमात्मा को विदित कर लेता है, वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो जन्म और कर्म को कौन देखता है? तत्वदर्शी। जो साधक भगवान की क्रिया को देख रहा है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, उनका मार्गदर्शन समझ रहा है, वो उसको पूर्ण रूप से परमात्मा को कब जान पाता है? जब ये प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, परमात्मा वेदित हो जाता है, तब जान पाता है। तो पहले अविद्या शांत होगी, फिर विद्या, साधना, भजन कब तक चलेगा? जब तक भगवान वेदित नहीं हो जाएंगे। भगवान वेदित हो गए, भजन की भी आवश्यकता नहीं। विद्या माया भी शांत, योग माया भी शांत। इस तरह से जन्म और कर्म भगवान कृष्ण का हमारे अंदर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अवतार होगा, आस लगा के लोग बैठे रहते हैं, तो कहीं कोई अवतार होने वाला नहीं है। जो भी अवतार होता है साधक के, भक्त के हृदय में होता है। भगवान कृष्ण जन्म जरूर लेते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं और तू पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। तो आज किस रूप में है? हमारे हृदय स्थित ईश्वर के रूप में। और वो कब प्रकट होंगे? जब हम श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम जप करेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, पहचान होगी, ध्यान करेंगे, तब हमारे अंदर से कृष्ण जन्म लेंगे। और फिर वो वही काम करेंगे जो द्वापर में किए थे। उस समय असुरों का संहार किए, इस समय हमारे भीतर के असुरों का संहार करेंगे। हमको साधु बनाएंगे, साध्य वस्तु परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे, खुद के स्वरूप की पहचान कराएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मत स्मृति, मैं जागृत होकर के अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। मैं सबके हृदय में रहता हूँ और वहाँ काम क्या है मेरा? मैं जागृत होकर के मत स्मृति ज्ञान मपोहम, अपने ही स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ, प्रेरणा करके खुद की पहचान कराता हूँ, जिसके अंदर मैं जागृत होता हूँ, जिसकी श्रद्धा स्थिर हुई है। और ज्ञान देता हूँ, जानकारी देता हूँ और बाधाओं का शमन करता हूँ। काम क्रोध राग जैसी बाधाएं, इनको समाप्त करता हूँ। और जब ये समाप्त हो गई बाधाएं, जानकारी मिल गई, वह परमात्मा वेदित हो गया, तो वेदांत, वेद की अंतिम स्थिति भी मुझसे, और वेदविद भी मैं हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। तो ये स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। तो वीत राग भय क्रोधा मनमया माम पास्ता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के बहुत से लोग अर्जुन मेरे इस स्वरूप को पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं भगवान के रूप में तेरे सामने हूँ, मुझसे पहले भी प्राप्त हो चुके हैं, मेरे बाद में भी होंगे, और मैं तेरा भविष्य हूँ, तेरी संभावना हूँ। जो मैं हो चुका हूँ वो तुम हो सकते हो, और अर्जुन हो सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनुराग नाम की योग्यता प्रक्षुब्ध है। जब हमको अनुराग हो गया, भगवान के प्रति लगाव हो गया, तब वो अर्जुन हो गया। फिर उसके लिए परमात्मा अवतार लेता है उसके हृदय में। तो सो केवल भक्त नेत लागी, वो केवल भक्त के हृदय में अवतार लेता है। राम भक्ते तो नर तन भारी, सह संकट की है साधु सुखारी। भक्तों के हृदय में भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। और गीता पढ़ने से, अध्ययन करने से क्या मिलता है? हमको मिलता है कि हम भगवान के भक्त बने, अनुरागी बने। अनुराग की जागृति होती है, इसलिए हमको गीता पढ़ना है। जब पढ़ते रहेंगे तो अनुराग हो जाएगा। जब अनुराग मतलब भगवान के प्रति लगाव, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति प्रेम, जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम ते प्रकट होने में जाना। प्रेम हुआ, जहाँ प्रीति हुई नाम जप में, ध्यान में, स्मरण में, तहाँ वो परमात्मा जन्म लेने लगता है, जन्म लेता है। फिर वो संचालित हो जाता है काया से, काया से संचालित होता है, इसलिए उसको कृष्ण कहते हैं। तो ये महापुरुष थे, लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर कौन सी सत्ता प्रकट हुई? यही जो आपके अंदर है, सबके अंदर है। वही परमात्मा द्वापर में उनके अंदर प्रकट हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण महान हुए, परब्रह्म स्वरूप हुए, पूजनीय हुए। और वो योग्यता सबके अंदर है। वो गीतोक्त साधना विधि से, नियत कर्म से हम आचरण करेंगे तो एक दिन पाएंगे कि हम भी उसी स्वरूप में स्थित हैं। अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। समय लगता है, लेकिन परम गति को प्राप्त हो जाता है, स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान के जन्म का विधान है। और जो बाहर कहानी है जिसमें कंस को मारा गया, देवकी और वसुदेव से उनका जन्म हुआ, 8वां पुत्र भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कंस का संहार किए, ये सब कहानी बाहर है। तो उसका भी मतलब यही है, आष्टा मूल प्रकृति, 8वां पुत्र है,
ये अष्टा मूल प्रकृति जब अधीन हो जाती है, जब इससे ऊपर उठ जाता है साधक, जब ये समाप्त हो जाती है, इसलिए 8वें पुत्र में भगवान पैदा हुए, 7 मारे गए। अर्थात ये प्रकृति जब अधीन हो जाती है, तीनों गुण अधीन हो जाते हैं, तब भगवान का जन्म होता है, 8वां पुत्र। और जन्म लेकर के उनका कार्य क्या है? कार्य है प्रकृति रूपी पूतना, प्रकृति को समाप्त करना। ये प्रकृति को ही पूतना कहा गया, इसको समाप्त करते हैं। फिर जितनी भी आसुरी वृत्तियाँ आती जाती हैं, आघासुर बकासुर सब शांत होते जाते हैं। अंत में कंस का वध, कर्मों का जो अंतिम संस्कार है, जिसके बाद भगवान की प्राप्ति होती है, वो अंतिम संस्कार भी जहाँ कट गया तो कंस का वध हो गया। फिर भगवान कृष्ण के अवतार का काम पूरा। वो कंस को मारने के लिए ही अवतार लिए थे, कंस मर गया, पूर्ण अवतार हो गए, उसके पहले अधूरे हैं। तो कर्मों का अंतिम संस्कार, जिसकी वजह से बुद्ध को 200 जन्म लेने पड़े, महावीर स्वामी 24 जन्म लेते हैं, वही कर्म, उसी कर्म को भोगने के लिए, वही कर्म का संस्कार क्या है? कंस है। यह आसुरी वृत्ति है। उसी कर्म के अंतिम संस्कार को जहाँ समाप्त हुआ, तहाँ परमात्मा प्रकट हो जाता है। कृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में, पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये भी एक प्रकार की विधि है। बाहर जरूर हुआ सब कुछ, लेकिन वो हमारे अंदर हुआ, और जो बाहर प्रकट हुए भगवान कृष्ण, उनके अंदर भी इसी विधि से हुआ। वो पिछले कई जन्म से साधु थे, महात्मा थे, अंतिम जन्म में संपूर्ण कलाओं से, 16 कलाओं से साक्षात परम ब्रह्म। नहीं तो वो पिछले जन्मों का वर्णन आता है कि एक जन्म में बद्रीनाथ में तपस्या की है, एक जन्म में और कहीं तपस्या की है, इस जन्म में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप थे। सारी घटनाएं जन्म लेते ही घटने लग गई। जो घटनाएं घटी वे अपनी जगह पे सही हैं, कोई न कोई बाधाएं आई थी, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा था कि स्पर्श कर दें समाप्त, सबको समाप्त कर दिया। तो इसलिए उस शरीर में भी उस समय ये स्थिति अंदर पहले प्रकट हुई भगवान की, तब बाहर की घटनाएं घटी। अंदर चमत्कार तभी चमत्कार हो सकता है जब अंदर परमात्मा है। तो शरीर से प्रकट हुए, माता पिता से ही जन्म लिए, लेकिन भीतर एक नया स्वरूप प्रकट हुआ, वो बिना माँ बाप से, वो साधना से प्रकट हुआ, और वो अनंत कई जन्मों की साधना उस जन्म में पूरी हो गई। इसलिए भगवान कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म के रूप। तो इसलिए वो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, पूजनीय है, साक्षात परम ब्रह्म है। आज उनका जन्म उत्सव है भगवान कृष्ण का। तब वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा क्या है, उनका आदेश क्या है? गीता। गीता के अनुसार जब तक हम नियत कर्म को नहीं करेंगे, यज्ञ की प्रक्रिया को आचरण नहीं करेंगे, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए पूजा करते रहो, जन्म उत्सव मनाते रहो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। साधना करेंगे तभी भगवान कृष्ण हमारे उपयोग में आ सकते हैं, हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनके आदेश का पालन करेंगे तब, और नहीं तो कुछ नहीं। जन्म उत्सव तो मना रहे हैं, हजारों साल से मना रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका उद्देश्य होता है कि हम साधना को समझें। जिन महापुरुषों की जीवनी के पीछे उत्सव मनाया जा रहा है, उसका केवल यही उद्देश्य है कि इस उत्सव में कभी न कभी आप साधना समझो, गीता को समझो, और फिर अपने हृदय में जो कृष्ण है, जो परमात्मा है, उसको प्रकट करो। यही उद्देश्य होता है त्यौहार को मनाने का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।